कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सोसाइटी में सबसे ज्यादा ढोंग क्या हो रहा है इस टाइम पर? जी, दिखावा। तो आपको नहीं लगता डॉली जी की जो महिला शक्तिकरण है, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, उन शब्दों का गलत उपयोग होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि नारी को इक्वल राइट्स देने चाहिए। उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया कि लड़कियों को पीछे मत छोड़ो, स्टडी में, पढ़ाई में आगे करो, सतीकरण की प्रथा खत्म करी, ये सारी चीजें उन्होंने ही करी। लेकिन उनका नाजायज फायदा जब उठा लिया जाता है ना, तो दैट टाइम इज वेरी रॉन्ग थिंग। तो आपको नहीं लगता कि आजकल जो महिलाएं हैं उनके पास सिर्फ राइट्स ही रह गए, ड्यूटी कोई नहीं है? तो इसीलिए तो समाज हमारा पीछे जा रहा है ना जी, इसीलिए तो डिवोर्स केसेस ज्यादा हो रहे हैं, रेप केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। अगर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े डाल के जाएंगी तो क्या होएगा? ये इंडिया है, ये यूएसए कनाडा नहीं है। देखो जी, आजकल के टाइम पर अगर मैं बोलूं बीइंग ए लेडी, तो 95% लड़की की ही गलती है। डॉली जी, आप ये मानते हो कि महिला ही महिला की दुश्मन है? हाँ जी, ये तो 100% है जी। अगर महिला की दुश्मन ना हो तो घर तो स्वर्ग बन जाए। एक लड़की ने 10-10 बॉयफ्रेंड रखे हैं, 10-10 सिम रखे हुए हैं जी। 10-10 सिम रखे हुए हैं। मेरे को खुद पता है, मैंने खुद पकड़ी ऐसी लड़कियां। नमस्कार, मैं हूं सोनिया जोशी। मेरे आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट में एक महिला आई हैं जो कि जालंधर में उनका नाम और पहचान उन्होंने अपने आप से बनाया है। जी हाँ, वो महिलाओं पर एक मान रखती हैं। उनका नाम सारे जालंधर में फेमस है। समाज सेविका है, बिजनेस वुमेन है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है मैडम डॉली हांडा जी। तो जानते हैं आज उनके जीवन के बारे में। महिलाओं के लिए ये बहुत स्पेशल पॉडकास्ट रहने वाला है, तो अंत तक आप मेरे साथ आज जरूर बने रहिए। तो स्वागत करेंगे डॉली मैडम का। स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार सोनिया जी। तो बताइए आप अपने बारे में दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, अपने बारे में मैं क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से ख़त्म करूं। सबसे पहले तो मैं एक माँ हूं, एक बेटी हूं, एक बहू हूं, और उसके बाद मैं एक समाज सेविका हूं, जो कि मैंने ये रास्ता खुद ब खुद चुना है बचपन से। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहली संस्था तो मेरी अपनी है, जिसका मैंने नाम रखा था जनहित वेलफेयर सोसाइटी। ये सोसाइटी पिछले 25 साल से चल रही है। इसमें जनता के हित के लिए ही काम किया जाता है। इसमें मैं एक और संस्था जिसका नाम है अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन की वुमेन सेल की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और दिल्ली में एक संस्था चल रही है रियल हेल्थ ब्यूरो, उसकी नेशनल काउंसलर प्रेसिडेंट हूँ मैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं, किस किस का मैं अब नाम लूँ। मोटिवेशन मेरा एक ही है, मोटिव एक ही है कि अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, किसी और के लिए जिया जाओ तो उसमें बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुशी और बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। अपने बच्चों के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, ये जीना कोई जीना है। मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। बच्चों के लिए जी लिया, परिवार के लिए जी लिया, वो तो सारे लोग ही जीते हैं, लेकिन अलग है एक मज़ा, एक आनंद जो दूसरों के लिए जिया जाए। जी, आपको ये सोशल वर्क करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सोनिया जी, बचपन से ही मेरे को ये प्रेरणा मेरे मम्मा की फ्रेंड है, और वो भी बहुत ही सुप्रसिद्ध सोशल वर्कर भी हैं। शी इज़ अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, द नेम ऑफ द प्रॉमिला अरोड़ा। बचपन में मैं उनसे पढ़ने जाती थी तो मैं उनको मासी जी ही बोलती हूँ। वो ऐसे अपनी बातें करती थी, आज डॉली मैंने ये किया, मैंने ऐसे सोशल वर्क किया। सो इसी के ही रिलेटेड मेरे को उसी में से ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। आपने ये जो सोशल वर्क है, ये काम कब से करना शुरू किया है? ये मैंने अपने स्कूल टाइम से ही। स्कूल टाइम से? स्कूल टाइम से, जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत होती थी, किसी को बुक्स नहीं किसी के पास होती थी, या कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उसको मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मोहल्ले में किसी को था, छोटे छोटे बच्चों को लेके उनको पढ़ाई करवा दी, या किसी को मतलब आपको छोटी सी उम्र में ही ये इन चीज़ों का शौक था कि जनता की सेवा करना? 7-8 साल से ही मैं इसी चीज़ में लग गई थी। और आपको क्या लगता है कि आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या है एक दूसरे के साथ तालमेल और उनकी हेल्प करना। आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे को हेल्प करने की बजाय काटते हैं। जी, ये बिल्कुल सच है। जी, तो हेल्प नहीं की जाती, जेलसी की भावना सबसे बड़ी है, ईगो सबसे बड़ी है। तो ये जो समाज में ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, ये अपने ही समाज के लिए और अपने खुद के लिए भी बहुत गलत है। जी,
ये आपने बहुत सही बात कही है, जी। सच बोला है आपने। महिलाओं के जुड़े आपके पास ज्यादा केस कौन से आते हैं? देखो आजकल तो जो बच्चे लोग हैं इनमें सहनशीलता की भावना जीरो, कोई किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता। जो बेटियां अपने माँ बाप की, अपने भाई की, अपने पिता की बात नहीं सुनेंगी, वो दूसरे घर जाके अपने पति, अपने सास और अपनी ननद की बात कैसे सुनेंगी? सो उनमें तो आपको क्या power लगता है नहीं बिल्कुल कि भी। लड़कियों के कौन से केसेस आपके पास ज्यादा आते हैं? क्योंकि आपने बताया कि आप महिला विंग में रही हैं और उसमें काम करती हैं, पंजाब केसरी की महिला विंग की आप प्रधान हैं, और कई जगह आपको लड़कियां ऐसी मिलती हैं जो कि आप उनकी समस्याएं करती हैं सॉल्व। जी, तो सोनिया, क्या समस्या सबसे ज्यादा आती है? सोनिया जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जलंधर महिला पुलिस स्टेशन, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल साथ है, मेरी ड्यूटी 2017 और 18 में वहाँ पर लगी हुई थी एज ए काउंसलिंग की, क्योंकि मैंने MA किया हुआ है जी। तो इसके लिए रिलेटेड और मेरी एजुकेशन के रिलेटेड उन्होंने मेरे को वहाँ पर लगाया था। और उसमें जो समस्या थी वो ज़्यादा ये थी कि लड़की हमारी बात ही नहीं सुनती। घर वाले ने कुछ बोल दिया तो लड़ाई के लिए अपनी माँ को फटाफट फ़ोन कर देंगी जी कि मम्मा ये कह दिया, वो कह दिया। अपने में उन्होंने अगर सास ने कुछ बोल दिया तो बैग उठा के पैक है जी, मैं नहीं बात सुनूंगी। लड़ाई की सबसे पहले यही चीज़ आती थी और उनको समझाना इट्स टू मच डिफिकल्ट। वो समझती नहीं है, उनका IQ लेवल ही ऐसा बना हुआ है कि हमें हमारा पति चाहिए, और पति भी नहीं मेरे ख्याल से चाहिए, सिर्फ मोबाइल ही चाहिए लोगों को तो आजकल के टाइम। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती है? देखो जी, आजकल के टाइम पर अगर मैं बोलूँ बीइंग ए लेडी, तो 95% लड़की की ही गलती है। लड़की की गलती क्यों है? उसकी मदर जो है उसको गाइडेंस गलत देती है। पहले घर क्यों बसते थे? मोबाइल नहीं था, माओ का इंटरफेरेंस नहीं था जी। आजकल तो इंटरफेरेंस ही माओ का है जी। पहले तो वो खुद ही एक गलत रास्ता पकड़ लिए हुए हैं लड़की, महिलाएं खुद, जो मुझे देखने में आता है। बिल्कुल। आए दिन देखते हैं कि 40s और 50 की जो लेडीज हैं प्लस में आती हैं, तो जो हम देखते हैं सोसाइटी में कि उनके अपना ही रास्ते बहुत गलत हो चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बच्चों को क्या ही समझाएंगे? देखो जी, इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई हैं ना, इच्छाएं बढ़ गई हैं। जो अपनी ड्यूटीज नहीं पूरा करने चाहती, वो ड्यूटीज नहीं पूरे करेंगी तो आगे से आपको क्या मिलेगा जी? कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। तो आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं की समस्याएं आती हैं तो महिलाओं की वजह से आती हैं, खुद की वजह से, गाइडेंस की वजह से? अगर गाइडेंस ठीक होएगी, पिछला क्यों घर बसते थे? क्योंकि 1-2 दिन की लड़ाई होगी, फोन नहीं होते थे, माँ को पता नहीं चलता था, तो धीरे धीरे बात खत्म हो जाती थी। आजकल तो उसी टाइम पर मोबाइल आ गया जी, माँ को फोन कर दिया, माँ भागी भागी आ गई, मेरी बेटी को ये कर दिया, वो कर दिया। सो इसलिए घर बसने बहुत मुश्किल है। जिनके घर बस रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ माता रानी की कृपा से नमस्कार किया करो रोज उन चीजों को, उन बातों को, उनको बातों को, या भगवान को कि हमें अच्छी बहू घर पे दे दी है। तो आप कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं लड़कियों की बहुत बड़ी गलती है। तो आपको नहीं लगता डॉली जी कि जो महिला शक्तिकरण है, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे नाम आजकल दे दिए, फेमिनी, वुमेन एम्पावरमेंट, उन शब्दों का गलत उपयोग होता है? देखो जी, मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहू है घर पे। आप ये मत सोचना कि मैं महिलाओं के अगेंस्ट हूँ, लेकिन उन्होंने जो उनको ये हक दिए गए ना, ज्यादा दे दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि नारी को इक्वल राइट्स देने चाहिए, उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया कि लड़कियों को पीछे मत छोड़ो, स्टडी में, पढ़ाई में आगे करो, सतीकरण की प्रथा खत्म करी, ये सारी चीजें उन्होंने ही करी। लेकिन उनका नाजायज फायदा जब उठा लिया जाता है ना, तो दैट टाइम इज वेरी रॉन्ग थिंग। अच्छा, तो आप मानते हो कि कहीं ना कहीं महिलाओं की, और डॉली जी आप ये मानते हो कि महिला ही महिला की दुश्मन है? हाँ जी, ये तो 100% है जी। अगर महिला महिला की दुश्मन ना हो तो घर तो स्वर्ग बन जाए जी। जो सास है वो बहू की दुश्मन बनी है, बहू सास की दुश्मन बनी हुई है, बीच में ननद बेचारी रह जाती है। तो इन सभी का आपस में जो महाजंग छिड़ी हुई है आजकल। तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में जब आपने सोशल वर्क किया, तो जैसे आपकी शादी होगी, तो उसके बाद आपकी लाइफ में भी बहुत चुनौतियां आई होंगी, बहुत चैलेंजेस आए, क्या वो महिलाओं के दोबारा आए हैं? जी सोनिया जी, आपने तो मेरी दुखती रग पे हाथ लगा दिया। मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि एट दैट टाइम आई वाज ओनली 17 years old जब मेरी शादी हो गई थी, एंड आई एम ग्रेजुएट। तो एक बच्चा ही होता है 16-17-18 साल का, तो
जिंदगी का पता नहीं था, माँ की बहुत लाडली थी और बहन मेरी कोई थी नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में मैंने सामना किया कि बताना भी मुश्किल है, और अगर मैं उस चीज़ को सोचती हूँ तो एकदम से मेरा मन भर आता है इन चीज़ों के लिए। तो मतलब आपने इतने बुरे हालात देखे हैं, तो कहते हैं ना कि कोई भी महिला आसानी से इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकती, जो सच है। तो जरूर आपने भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया होगा, क्या आप बताना चाहोगे हमें? जी देखो, कोई भी सास पहले ज़माने में नहीं चाहती थी कि मेरी बहू आ जाए और उसका राज हो। जी, अभी तो टाइम बदल गया, हम तो कहते हैं हमारी बहू ही सबसे आगे हो। उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं होती थी। दैट टाइम इज़ 1996 की बात कर रही हूँ मैं आपसे, 30 साल पहले की। तो वो अपनी जगह पर ठीक थे, हम अपनी जगह पर ठीक थे। तो मैं ये नहीं कहती कि उनका ये गलत होगा या वो उनकी सोच अच्छी होगी, हम अपनी तरफ से सोच रहे थे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं चाहा कि मेरी सास या मेरी ननंद को, मेरी तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश करी है। बाकी देखो, जो होना है जो होता है वो तो भगवान की कृपा से होता ही रहता है। तो आपको क्या लगता है डॉली जी कि अगर महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाना हो तो उनके लिए क्या बेटर है, क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो नारी को आगे आना चाहिए। जी, अगर हम अपनी बहू बेटी को आगे नहीं रखेंगे तो हम समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इक्वल राइट्स भी देने चाहिए उनको, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज भी बतानी चाहिए। बेटा, राइट्स तेरे ये हैं, साथ में ड्यूटीज भी हैं। अगर आप ड्यूटी पूरी करोगे तो राइट्स लेने के हकदार हो। तो आपको नहीं लगता कि आजकल जो महिलाएं हैं उनके पास सिर्फ राइट्स ही रह गए, ड्यूटी कोई नहीं है? तो इसीलिए तो समाज हमारा पीछे जा रहा है ना जी। इसीलिए तो डिवोर्स केसेस ज्यादा हो रहे हैं, रेप केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। अगर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े डाल के जाएंगी तो क्या होएगा? ये इंडिया है, ये यूएसए कनाडा नहीं है। वहां पर क्राइम नहीं कर सकते, क्या करते हैं उसी टाइम पर जेल में डाल के पूरी उम्र कैद की सजा है। यहाँ पर तो आपको पता है, पैसे देके निकल जाओ। तो ऐसी चीजें करो ही ना जिसके कारण आपको ये चीजें सहनी पड़े। तो ये खुद ही बढ़ावा दे रही हैं आजकल की लड़कियां। जी, तो आपको लगता है कि ये छोटे कपड़े पहनने जो आजकल सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बेखौफ होके घूमना, ये गलत है? देखो, बेखौफ होके घूमना गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं वो हमें समाज के तौर पर, जो समाज को अच्छा लगता है वो ही करनी चाहिए। जी, अभी आजकल के बच्चे क्या करते हैं, यंग गर्ल है, पापा के साथ जा रही है, भाई के साथ जा रही है, नोबॉडी नोज दैट कि भाई या यंग बॉयफ्रेंड है। जी, तो उनको कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म तो रख लेनी चाहिए। बिल्कुल। माँ के साथ जा रही है तो शॉर्ट्स में जा रही है, तो फिर अगर लड़कों ने कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्राइम हो गया ना वहीं पर। तो इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए मेरे तरफ से। मेरे तो आपके पास जितनी भी महिलाएं आती हैं, जो केसेस आते हैं, तो आप कैसे ठीक करते हो उन लड़कियों का माइंड? कैसे वॉश करते हो, कैसे ठीक करते हो? क्या समझाते हो कि लड़कियों को क्या करना चाहिए कि ये क्राइम रुके? इतने रेप केसेस बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो घर पर भी अपना ध्यान दें और अपना बाहर भी, दोनों चीजें एक महिला कर सकती हैं, है ना? तो आप कैसे, क्या समझाते हो उनको? सोनिया जी, एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कहीं पर भी। एक्सेस एवरीथिंग इज हार्म। झांसी की रानी, सीता माता, रानी लक्ष्मीबाई, भद्रकाली माता, ये सारी कौन है? नारी थी। सो नारी अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूप धारण कर लेती जी। एक लेडी होती है घर पे, उसने सारी चीजों को देखना होता है, बच्चों को भी देखना, सास को भी देखना, घर के काम भी करने, बाहर के काम भी करने, जॉब भी करनी। उसके बाद फिर इसको फेस पे स्माइल रखनी पड़ती है। घर पे लेट आ गई तो सास ने बोलना कहाँ पर गई थी, घर वाले ने बोलना, 4-5 गालियां भी पक्का पड़ेंगी। इंडिया में तो पड़ती हैं जी, अधिकार है नारियों का खाने का गालियां। अगर वो भी कुछ बोल गएगी तो क्या होगा? घर पे बॉम्ब ब्लास्ट, लड़ाई होएगी। सो एक लेडी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहू और सास होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हर लड़की में एक अंदर से सॉफ्टनेस, विलिंग पावर स्ट्रॉन्ग, और उसको अपने आप को त्याग करके दूसरों के लिए जीना आना चाहिए ही चाहिए। तो त्याग मतलब एक महिला देखो को जी, करना, नारी का नाम ही त्याग है। अच्छा। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तो आप ज्यादा यहाँ पर
आराम से नहीं रह पाओगे। अगर आप सारी चीजों को जी। हैंडल कर लोगे, क्यों पिछले जन्म में हमारी नानी दादी क्यों अच्छे थे? क्योंकि उन्होंने सहनशीलता की भावना को अपने अंदर रखा हुआ था, जो कि आजकल के टाइम पर नहीं है। आजकल की माएँ क्या बोलती हैं, बेटा एक बोलेगी ना सास 10 सुना के आ जाए, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। तो बेटी को तो पहले ही पता है कि मेरी माँ बैठी है जी, तो वो मेरे को संभाल लेगी। तो आपके पास ज्यादातर ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत, पेरेंट्स की, फादर की कम, मदर की ज्यादा सपोर्ट रहता है। सो इस तरह के अगर केसेस होंगे तो वो, अगर आप लड़की की 10 शादियां भी कर दोगी ना, तो घर लड़की नहीं बस पाएगी। और वो लड़की को कब पता चलेगा? 50 साल की उम्र के बाद, जब माँ भी नहीं रहेगी, तब वो बोलती, कई लेडी मेरे पास आती हैं, दीदी साडी शादी करा दो, 50 साल दी। मैं कहता हूं ना कल आई, जो पहला कहती सी भी पुत्र थोड़ा जिहा संभल दो, कुछ नहीं होता, सह लूंगे तो फिर की हो गया। आज को जब गुस्सा चढ़े, मैं ये बोलती होती, जब आपके पति देव को गुस्सा चढ़े ना, उस टाइम पर सुन लो, पानी का गिलास उसको दे दो, पानी का गिलास खुद पी लो जी। उसके बाद गुस्सा शांत हो गया। गुस्सा एक ऐसा चंडाल है जो कि 10 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है जी। उस टाइम पर उसको बोलने दो ना, ज्वार भाटा आई है फूट जाए, अगले दिन आप अपनी बात रख दो। तो टाइम को निकल जाना चाहिए जी। तो डॉली जी, अगर सच में किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा हो, तो ऐसी भी महिलाएं हैं जहां पर होता है, तो वो अपने अधिकारों के लिए कैसे खड़े? फिर देखो, अगर 50% या 60% जेंट्स या लेडीज सही हैं, तो जेंट्स भी गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा लेडीज ही सही हैं या जेंट्स ही सही हैं। उनको सबसे पहले अपनी माँ बाप को तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा तो बताना चाहिए। उसके बाद हम किसके लिए बैठे हैं, एज ए सोशल वर्कर हैं, किसी से आप काउंसलिंग करवाएं अपनी और अपने पतिदेव की, भाई ये बात है, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार के साथ ही जी। और ज़्यादा हो जाए तो फिर तो देखो, अगर सिर के ऊपर से पानी निकल ही गया तो फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन कोई नहीं ये चाहता कि हमारा घर टूटे। जी। तो आपने अपना घर भी संभाला, आपने बाहर भी सारा, अब आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं जो मैंने देखा है, तो आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को हैंडल किया है। तो आपको ये सब करते करते आपकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई हैं? देखो जी, दिक्कतें आती हैं। कोई एक हाउसवाइफ जो लेडी है, लड़की है, वो घर से बाहर जाएगी या किसी की हेल्प करेगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड है वो इंडियन मेंटालिटी के हैं। तो उनको लगता है कि हमारी जो बीवी है वो घर पे रहे, हमारी बात सुने और बस हमारे ही काम करे और किसी के काम न करे। तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे 3 बच्चे हैं जी, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। बेटा मेरा बिजनेस रन कर रहा है इस टाइम पर, और 2 बेटी है। एक बेटी मेरी डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर इन दिल्ली, एंड सेकंड वन इज शी इज जस्ट स्टडी इन VIT वलोर, इंजीनियरिंग कर रही है। नेक्स्ट ईयर शी बिकमिंग डॉक्टर इंजीनियर। जी। तो जैसे डॉली जी आपने बताया मुझे कि आप जैसे पंजाब केसरी की महिला विंग की आपकी फाउंडर हो, आपने ही बनाया वो, और अब भी आप उसको चलाते हो, प्रधान हो आप वुमेन सेल की, पंजाब केसरी की। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया किस हद तक अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकती है, और क्या लाती है वो मीडिया? देखो, मीडिया जो है वो ही हर न्यूज़ को आगे करती है। मीडिया के ज़रिए से ही हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हुई, क्या नहीं हुई। मीडिया के सामने भी मेरी ये बेनती कि सही और अच्छी न्यूज़ों को आगे लाया जाए और फेक न्यूज़ों को प्लीज़ लोगों के सामने ना पेश किया। तो आपको क्या लगता है वो फेक न्यूज़ पेश करते हैं? कई करते भी हैं, कई नहीं भी करते, लेकिन जो पंजाब केसरी की है वो पेपर इसीलिए मशहूर है क्योंकि उनमें फेक न्यूज़ नहीं लगती है। जी। तो आप उसकी महिला विंग की प्रधान नहीं हैं? जी, चल रहा है अभी भी काम। जम्मू कश्मीर जाना, ट्रक वगैरह बांटने, या लेडीज़ विंग, लेडीज़ को इकट्ठा करना, कोई फंक्शंस होते रहते हैं उनके, तो वहाँ पर हम लोग आपस में मिलके प्यार मोहब्बत के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। जो सरकार की योजनाएं होती हैं जो आपको सोशल वर्कर्स को मिलती हैं, तो क्या वो आगे, जैसे NGOs जो लोग चलाते हैं, सरकार से ले लेते हैं चीज़ें, आप ये बताइए कि वो आगे जाती है जनता तक के नहीं? देखो जी, कई NGO ऐसे भी हैं, अभी मैं सभी की पोल खोलूंगी तो देखो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द जो NGOs हैं वो खोली क्यों जाती हैं? फंड लेने के लिए। वो फंड लेते हैं गवर्नमेंट से, कुछ अपनी सोसाइटी कहीं पर चले गए, दिखा दिया किसी का काम और बोल दिया जी मेरे को ये फोटो खिंचवा ली और बोल दिया जी मेरे को इतना फंड। तो सरकार इसमें देती है लेकिन वो सही दिशा में पहुंच ही नहीं पाता जी। और मेरी जनहित सोसाइटी है जी, मैंने उसको रजिस्टर ही नहीं करवाया अभी तक। क्यों नहीं करवाया? मेरे को पैसा नहीं चाहिए जी। मैंने ये जो सेवा ली है सोशल वर्क की, मैंने ये
खुद माता रानी से मांग के ली हुई है जी, मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों के लिए अर्पित करी हुई है जी। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, उन्होंने लगता है कि भाई ये तो फंड बहुत मिलता है, झूठे तो मोटे सरकार फंड से डाल उनको के। फंड मिलते हैं, सरकार फंड- लेकिन वो आगे जनता तक नहीं, नहीं प्रोवाइड करते, नहीं देते, वो फंड गलत दिशा में जाते हैं, खा लेते हैं जी, खुद खा बेच लेते हैं। देते हैं। पैसे आते हैं उनको, जो पैसे आते हैं तो वो खुद अपने लिए यूज कर लेते हैं। बहुत कम सोसाइटीज ऐसी हैं जो करती भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं कि जो तो कितने परसेंट होंगे ऐसे एनजीओ जो खुद ही पैसे खा जाते हैं? आपको पता ही होगा, आप तो इस फील्ड देखो में जी काम करते हैं। 10-20% ही लोग लगाते हैं, इन्होंने खुद ये सेवा ली हुई है और जो भगवान से डरते हैं, बाकी तो बोलते हैं भगवान कहाँ पर है जी, खुद खाओ और मजे मारो। जी बिल्कुल। तो आपने अपने काम में सबसे ज्यादा सफलता किस फील्ड में है? जैसे मैंने देखा आपने बहुत सारे काम किए हैं, पंजाब केसी में आप रहे हो, सोशल वर्क आप करते हो, पुलिस में भी आपने काम किया है, काउंसलर भी थे आप, तो सबसे ज्यादा किस में सबसे ज्यादा सफलता मिली आपको? मंत्री की लाइन में या मीडिया की लाइन में, कौन सी लाइन में, या सोशल वर्क में? देखो मेरा तो जो आत्मा है वो सोशल वर्क के साथ ही जुड़ी हुई है। सो मैं बिना कुछ लिए हुए जितना मेरे से होता है तन मन धन से मैं सोशल वर्क को ही अर्पित हूँ और अंतिम सांस भी मेरी सोशल वर्क में ही जाएगी। आपको कोई ऐसी महिला याद है जिसकी मतलब स्टोरी आपको बहुत भावुक की हो? कुछ भी, कोई भी ऐसी महिला, जैसे आपके पास इतनी महिलाएं जी जी, मेरे को बिल्कुल याद है जी। मैं गुज्जापीर में रहती थी, अभी तो हमारा रेजिडेंस चेंज हुआ है। वहाँ पर इस्लाम एरिया की लेडीज रहते थे जी। तो एक ना भैया रानी थी, वो ना किसी ने बता दिया उसको कि दीदी वहाँ पर फ्री में सेवा करती है, उसका घर वाला बहुत पीटता मारता था, उसने एक और लेडी के साथ रखी हुई थी, शादी करी हुई थी। जी। तो वो भागी भागी आ गई और बहुत छोटी सी हाइट की और पतली सी थी और 3 बच्चे थे उसके और 2 हैंडीकैप्ड थे, एक बेटा था। तो उसको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, खाना पीना भी उसका बिल्कुल बंद कराया हुआ था। मेरे को उसकी आज भी, मैं उस वहीं पे गई नहीं कितने सालों से, लेकिन वो हमेशा ही आके बोलती थी। उसने अपने पापा भी बुलाए थे बिहार से, तो वो मेरी फोटो मांग के ले गई, बेटी भी फोटो दे दी। मैंने बोला बाबूजी आपने मेरी फोटो क्या करनी? एक तो खुद लेगी घर पे, एक उनको दे दी। मैंने बोला बेटा क्या करनी? कहती हमने ना मंदिर में रखनी। मैंने बोला मैं भगवान थोड़ा ही हूँ। कहती मतलब ऐसी उसकी स्टोरी थी कि उसके घर वाले को पुलिस स्टेशन ले जाके उससे एफिडेविट पे लिखवाया था जी उस टाइम पर 5 साल 6 साल पहले कि इसको 10,000 रुपये महीना मिलना चाहिए, मार पटाई इसकी बंद कर दे। और वो आज तक भी उसको वो दे रहा है और वो घर में आराम से बैठी हुई है जी। मेरे को वो याद तो बहुत ऐसी भी महिलाएं हैं जिस पर असल में अत्याचार होता है। अरे होता है। जो इलिटरेट पर्सन्स है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अपने हकों के बारे में नहीं पता, लेडीज को अपने हक के बारे में नहीं पता मेरा हक क्या है। घर वाला 2-3 बीवी बाहर रख रहा है और उसको पैसा तेला नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको हकों के बारे में भी इतनी ना पता। सो हम लेडीज को उनके हक के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं बेटा सही इस्तेमाल करना, बुरा इस्तेमाल नहीं करना। इसमें नारी शक्ति का जो सही नाम है वो क्या है? मतलब आप क्या मानते हो नारी शक्ति में क्या होता है, क्या करना चाहिए लड़कियों को, क्या सलाह दोगे आप? नारी शक्ति का मतलब है नारी में पावर। जो एक लड़की होती है ना, जो एक नारी होती है, उसमें माता रानी ने भगवान की कृपा से जब वो जन्म ही लेती है ना, तो उसमें सारी शक्तियां भगवान जी ऑलरेडी डाल के भेजते हैं जी। तो उसको अपना, उसमें दया की भावना भी बहुत होगी हर लेडी में, उसमें त्याग की भावना भी होगी जी, उसमें जेलसी की भावना भी होगी, सहनशीलता की भावना भी होगी। अब ये आपको चूज करना है सोनिया जी कि आपको कौन सी भावना को त्यागना है और कौन सी भावना को रखना है। और जो नारी शक्ति के नाम का दुरुपयोग किया जाता है वो सही है किस हद तक? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। और आपको क्या लगता है क्या क्या दुरुपयोग होते हैं नारी शक्ति के नाम पर? पहला तो आपने बताया ही है कि नारी शक्ति के नाम पर छोटे कपड़े डालने, नारी शक्ति के उन्होंने नशा करना, हर चीज जो सोसाइटी में आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां नारी शक्ति के ड्रग्स ले रही हैं जी, ये ड्रिंक कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, ये बोलते हैं हम लड़कों से कम नहीं हैं। और इनको होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको ज्यादा मिले हुए हैं, कोर्ट में जाएंगी तो हक हमारे लिए हैं, कपड़े फाड़ के बोल देंगे हमारे पति ने मार दिया, चोट खुद लगा के बोल देंगे हमें मारा पीटा गया। क्योंकि आजकल लॉ में भी लेडीज को ज्यादा बोला गया है उन्होंने कि ये लेडीज के हक ही हैं। सो उन हकों को गलत इस्तेमाल ना करके अपने हक के लिए, इसमें क्या होता है सभी को बंदा बोल देता है यार सारी यही लड़की एक को जुक्कियां होनी है, कुछ बेचारी सही औरतें भी, सही लड़कियां भी इसमें पिस रही हैं जी, जो सही है वो पिस रही हैं, सही पिस रही हैं, जो कड़े होकर आवाज उठा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बिल्कुल। मैंने जो देखा है कि ज्यादातर जो नारी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं वो लड़कियां दुरुपयोग ही कर रही हैं, चाहे वो छोटा कपड़ा डालना हो, चाहे नशा है, गलत सोच, गलत सोच। एक लड़की ने 10-10 बॉयफ्रेंड रखे हैं, 10-10 सिम रखे हुए हैं जी।
10 सिम रखे हुए हैं। मेरे को खुद पता है, मैंने खुद पकड़ी ऐसी लड़की है जी। वो कहती है, मैंने बोला बेटा इतने क्यों, कहती एक रुस जावे तो दूजे को बोला। और उन्होंने अपना क्या है, ये अपना ज्यादा इन्होंने अहमियत की भावना ज्यादा दे दी, हमें कपड़े वपड़े चाहिए, हमें ये चाहिए, हमने एक एक्टिवा ले ली, किसी को एक्टिवा के पैसे मोल देती हैं, किसी को मोबाइल के रिचार्ज करवा लेती हैं, किसी से फिल्म के। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक लड़की के 4 बॉयफ्रेंड इसमें थिएटर में आ गए। अच्छा, और वहां पर जलंधर की घटना। हाँ, वो वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, मेरे को बोल रही दीदी मैनू बचा लो आके। तो मेरे को पता, मैंने उस टाइम पर लड़की को वहां से कैसे निकाला होगा। तो आपने उसको समझाया? फिर मैंने समझाया उसकी, मैंने बोला बेटा किस कामों पर पड़ेगी, शादीशुदा भी इसकी करवा के दी एक लड़के के साथ जो ज्यादा ही था उसके साथ रिलेटेड। सो ये कितनी गलत बात है कि जब हमारे घर में भी लड़के पैदा होते हैं, वो लड़के भी इंसान हैं, तो जब हम एक आदमी को चीट करते हैं, लड़के को चीट करते हैं, वो किस हद तक सही है? वो बहुत गलत है जी। मैं वही हमारे भाई मैंने बोला बेटा बाप है, इतनी चीजें ना करो, इतना उनको है कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। मैंने बोला बेटा 10 रखने के बजाय एक ही रख लेती, अच्छा तो रख लेती तू। सो कहते होते हैं गलत बंदे गलत लड़कियों के साथ अच्छी लड़कियां भी बीच में पिस जाती हैं। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है सोसाइटी में सबसे ज्यादा ढोंग क्या हो रहा है इस टाइम पर? जी, दिखावा। किस चीज का? हर चीज का दिखावे की है। किसी के पास अगर घर पे 200 रुपए हैं तो वो सोसाइटी में ये दिखाएगा भाई मेरे पास तो 2 करोड़ है, 2 करोड़ है। सो एक दूसरे को ये नीचा दिखाने की भावना सबसे ज्यादा इनके में। जी, सपोर्टिंग की भावना नहीं है सोसाइटी। कोई सपोर्ट कहाँ करता है ये जी। चाहे एक मोहल्ला ही है, मोहल्ले में भी सिर्फ हंस के बोल ही रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से जो जेलस की भावना ना, वो बहुत जेलस की भावना है, अहम की भावना है। और ये है कि पुल डाउन, पुशअप करने की बजाय, ऊपर चढ़ाने के बजाय ना ये नीचे को खींचते हैं कि ऊपर से तो स्माइल करके कहेंगे बड़ा अच्छा जी बड़ा अच्छा, अंदर से बोलेंगे ये अच्छा कैसे बन गया जी। सो आपके भी बड़े दुश्मन होंगे, ब्रॉडकास्ट चल रहा है तो बोल रहे होंगे सोनिया इतनी ऊपर कैसे चल गई भाई, क्या 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 इसने किया होगा जी। सही नहीं कुछ सोचेगा सोनिया जी। बिल्कुल। तो ये इनको जो सफलता मिल रही है ना हम लोगों को, उन सफलता में भी इनको जरा, कईयों को तो हार्ट अटैक भी आ गए होंगे, मेरे लिए भी बहुतों को, तो आपको भी आ गए। सो खुश होने की बजाय ये लोग दुखी हो रहे हैं कि ये बंदे इतने ऊपर क्यों तो जा रहे ये हैं। ढोंग ही है उनका कि वो सब दिखावा ही है। देखो सोसाइटी में दिखावा ही रह गया। जो अंदर से जो पहले वाले प्योर सोल थी, जिसको एक पवित्र आत्मा माना जाता था, जो हमारे दादा या हमारे फादर के टाइम के लोग होते थे, अब सोसाइटी में हम देखते हैं कि आप एज अ सोशल वर्कर आप देखते होंगे कि नेबर्स की कितनी कंप्लेंट्स आती होंगी, लड़कियों की तो आती है, नेबर्स की कितनी हम न्यूज में पढ़ते हैं, छोटी सी वो क्या पार्किंग की वजह से ही एक दूसरे का कत्ल पे आ जाते हैं लोग, और हो भी रहे हैं। देखो जी आजकल तो प्रेम की भावना और आपस में सहयोग की भावना भाई बहनों में नहीं रही, और आप बोल रहे हो नेबर्स में जी। एक खून के बंदे बच्चे भी आपस में नहीं मिलजुल के रहना चाहते। तो आप इसके लिए क्या राय दोगे सोसाइटी को? एज अ सोशल वर्कर आप क्या कहना चाहोगे कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए कि हम आसपास के लोगों के प्रति भी अपनी दया भावना रखें? सबसे पहले तो आपको एक दूसरे के साथ मानवता के तौर पर, हम मनुष्य हैं जी, हम एक दूसरे के साथ प्यार की भावना रखें। इवन कि हम जानवरों को भी बोल देते हैं, वो भी आपस में प्यार से रहते हैं। तो मनुष्य होने के बावजूद आप प्यार मोहब्बत तो आप में रहा कोई नहीं, प्यार से रहो, त्याग की भावना रखो, आपस में सहयोग की भावना रखो जी। जे किसी को नहीं कुछ समझ आ रहा उसको समझाने की भावना रखो जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। शाम को अपने आप पार्क में बैठे हो, वहां पर एक छोटा सा आधे घंटे का एक लगाओ, काउंसलिंग का लगा लो, किसी को कुछ जो पढ़े लिखे बंदे हैं वहां पर अपने पहले सबसे पहले घर पे समझाओ, उसके बाद सोसाइटी में समझाना जाओ एरिया वाइज। अगर वहां पर आप सफल होते हैं तो उसके आगे फिर दूसरों को समझाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रखो, तो बहुत सारे घर ऐसे सुधर भी जाएंगे और बच्चों में भी ये भावना अच्छी आएगी। जी, सोशल वर्क बनने के लिए ऐसे प्रेरित हो सकते। सोशल वर्क तो चलो बाद में बनेंगे, दैट इज अ वेरी टॉप ऑफ दैट। आप पहले अच्छे इंसान तो बनो, आप में अच्छी सुधार तो है, भावनाएं तो हैं। जी जी। अगर डॉली जी आपको खुलकर कुछ सच बोलना पड़े तो सोसाइटी की कौन सी कड़वी सच्चाई आप बोलोगे? आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते। सोसाइटी तो आज सिर्फ सोनिया जी नाम ही रह गया है जी कि ये सोसाइटी है। सोसाइटी में खुद जो बंदे हैं वो मगरमच्छ नहीं होते, एक बड़ा मगरमच्छ होता है, वो छोटे छोटे मगरमच्छों को मुंह में खा भी जाता और डकार भी नहीं मारता। वो सोसाइटी में हाल है। जो टॉप पे है ना बंदा, जिसमें पावर है, वो बंदा कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देता जी, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे एरिया वाइज हो, चाहे शहर में हो। तो मैं तो पॉलिटिक्स में भी रही हूँ जी,
बीजेपी में मैंने एज ए मंडल प्रेसिडेंट मैंने काम किया है। सो ये चीज़ें तो अगर आप फील्ड में निकलोगे ना तो अपने आप पे सिर पे कफन बांध के आपको निकलना पड़ेगा। जी सच है। तो पीठ में छुरा घोंपने वाले तो आपके आप अपने ये कहना- दोस्त ही होंगे। अपने दोस्त पीठ में छुरा घोंपते हैं जी, बाकियों की तो बात छोड़ो। सो ये सोचो आसे पासे अगल बगल सारे ही आपके दुश्मन है और आपको कैसे निकलना पड़ेगा बीच में से, गंदगी में से कैसे एक फूल कमल का बन के आपको कीचड़ में से निकलना पड़ेगा। फिर आप असली इंसान हो, नहीं तो फिर इंसानियत के नाम पर आप हो धब्बा। तो आप कहना चाहते हो कि सोसाइटी की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जो गली गली मोहल्ले में या फिर अगर कोई जॉब भी करता है वहां पर भी पॉलिटिक्स बहुत है जी। गंदी चलती है। बहुत। एक इंसान लीडर बन जाता है जबकि उसकी इतनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं होती, उस सोसाइटी से बाहर जाके कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो समझने लग जाता है कि I am the boss। मैं तो पीएम बन गया। आई एम द बॉस। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, कोई भी पर्सन अपने से ऊपर किसी को ले जाना नहीं चाहता जी। वो बोलेगा मैं इसकी जड़ें खोद दूं, इसी जहां पर बैठा इसी से पीछा चले जाए, आगे ना हो। अगर आप यही भावना रखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप आगे बढ़ सकते हो दूसरों के सहयोग के साथ, उनको साथ मिलके, उनकी भावनाओं के साथ में रख के, उनको दुखों को अपने को दुख को समझ के, जी। तब आप इस सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हो और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर तभी रहेगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि जितने भी लीडर्स बने होते हैं, चाहे वो सोसाइटी के हैं, चाहे वो हम किसी कहीं कोई जॉब ही कर रहे हैं, तो वहां पर पॉलिटिक्स के लिए होती है तो एक लीडर बन जाता है, तो वो लीडर आगे नहीं किसी को आने देता जी। तो आज की सोसाइटी का जो पीछे जा रहे हैं हम बहुत ज्यादा, बहुत सारे सुसाइडल हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लीडर्स होते हैं उस चीज के जिम्मेवार। ये जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो एक छोटी सी किट्टी ही है, किट्टी का ग्रुप ही होता है, उसमें एक इंसान बन जाता है लीडर, प्रेसिडेंट बन गया जी किट्टी का, एडमिन बन गया एडमिन, तो वो ही सारे को खराब करना शुरू कर देता है। तो उसका हल बताइए। सोनिया जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बंदा प्रेसिडेंट बन रहा है या जिसको बना रहे हैं, पहले उसमें आप देखिए उसमें क्वालिटीज है जी। क्वालिटीज देख के नहीं उस बंदे को लगाओगे तो वो नैया डूब जाएगी जी। अभी कैप्टन है जो शिप का, वो कैप्टन जो होता है उसको ना कुछ पता हो उस कैप्टन के बारे में, कैसे किसको हैंडल करना है, कैसे सब चीज देखनी है, तो वो क्या होगा, वो जहाज डूब जाएगा। इसी प्रकार से अगे हम प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, वो प्रिंसिपल में खुद ही वो भावनाएं नहीं है, खुद ही उसमें योग्यताएं नहीं है, तो वो बच्चों को क्या देखिएगा, उसमें खुद ही जेलसी की भावना हो, वो खुद किसी को ऊपर ना ले जाना चाहे, वो टीचर्स को भी आगे नहीं करेगा जी। उसमें त्याग की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए कि मेरा नाम हो ना हो, लेकिन मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनका नाम आगे होना चाहिए। लेकिन ये चीजें अब रही नहीं। जो बंदा है किसी को फोटो में आना है वो सबसे पहले खुद ही फोटो में आ जाएगा, बाकियों को बोलेगा पीछे पीछे हट जा, तेरा कोई काम नहीं है, मैं ही प्रिंसिपल है, मैं ही लीडर है, मैं ही प्रेसिडेंट है। और बच्चों को क्या देखोगे, जिसमें खुद त्याग की भावना नहीं होगी, सहनशीलता की भावना नहीं होगी, दृढ़ता की भावना होगी, योग्यताओं की भावना नहीं होगी, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा जी? वो बच्चों में वो प्रिंसिपल ही नहीं बच्चों को सिखाएगा, या घर पे माँ ही बच्चों को नहीं सिखाएगी, तो बच्चों में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सो जैसा प्रिंसिपल वैसे टीचर्स, टीचर से वैसे ही बच्चे होंगे जी। तो बच्चे क्या करेंगे आगे? दे वन ऑल द पर्सन्स आर जीरो। लेकिन उस बंदे को अहम ईगो ये होगी, आई एम द लीडर। तो लीडर ऐसे नहीं बनते जी, लीडर बनाने के लिए त्याग करना पड़ता है सबसे पहले जी। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आज की सोसाइटी में जो जितनी भी गलत चीजें फैल रही हैं उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हमारी जो चुनाव है, जो हम एक लीडर चुन लेते हैं कहीं किसी भी जगह का, चाहे छोटी सी जगह का, वो गलत होता है। अगर लीडर सही होगा, अगर आपके मोहल्ले का जैसे घर पे है, घर पे लीडर जो है, चाहे माँ है चाहे बाप है, जिसने भी घर चलाना, अगर सबसे बड़ा सही होगा तो आपका घर बहुत अच्छा चलेगा। हम स्टार्टिंग से लेते हैं, जो हेड होगा जिसने घर की वागडोर पकड़ी हुई है, उसके बाद मोहल्ले में आ जाओ। अगर मोहल्ले का प्रधान ही लड़ाका नंबर 1 होगा तो वो दूसरों को कुछ सिखाएगा, सिरी पटेंगे जी वहां पर। तो उसके आगे आ जाओ, स्कूल का बता दिया, स्कूल के आगे जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे यही है, जहां पर भी
बड़े वाला बंदा जो उसको लीड कर रहा है वो सही होगा तो आपका चलेगा पूरी सोसाइटी। अगर वो नहीं सही होगा तो जड़ें उखाड़ने वाले बीच में ही होंगे और धीरे धीरे वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर द पावर, आपके पास पावर इन हैंड है। वो क्या करेंगे, आपसे कट जाएंगे। तो बंदा अकेला क्या करेगा, अकेला वैसे ही खड़ा रहेगा, कोई नहीं पीछे आएगा, सो लाइन सारी खत्म हो जाएगी। अकेला बंदा झंडा फहराता तो अच्छा नहीं लगता। बट डॉली जी आजकल कुछ उल्टा हो रहा है। आप देखते होंगे कि जो चमचागिरी है बहुत बड़ी हुई है, कोई नहीं आवाज उठाता। लेकिन ये भी बात सच है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, क्योंकि लोगों को होता है सानू की लोट पई है, लड़ाइयां ध्यान दी, जिसको एक को हेड गलत बना ही देते हैं, जो सोसाइटी को लीड कर रहा होता है किसी भी फॉर्म में, लेकिन वो होता गलत है, लेकिन पीछे 10-15 चमचे होते हैं उनके। तो जो एक बंदा अकेला चलता है ना, जो सच्चा होता है, आज की सोसाइटी की सच्चाई में जो देख पा रही हूँ वो यही है कि वो अकेला रह जाता है, या तो वो बहुत कामयाब हो जाता है या तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। जी। बात जो लीडर्स हैं, जो टॉप मोस्ट पर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, वो खराब ही कर रहे होते हैं सोसाइटी को। यही एक कारण है सोसाइटी के गलत रास्ते पर जाने का, हमारे इंडिया के बहुत पीछे। आपका बात बिल्कुल 100% ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन अब किया क्या जाए। बड़ी जो मछली है वो छोटी मछलियों को खाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, छोटी मछली अपने छोटी को खाएगी। सो मछलियां आपस में खाती खाती इनका इतना बुरा हाल हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। सो मेरे से हाथ जोड़ के इंडिया से, पंजाब से यही बेनती है कि अपने अपनी आदतों को सुधारा जाए, अपनी अहम को त्यागा जाए और दूसरों के सहयोग के लिए आगे बढ़ा जाए। सो एकदम से हमारे आपके बोलने से ये चीजें सुधरेंगी नहीं। सुधारने के लिए हमें बेस सुधारना पड़ेगा, हमें जड़ तक जाना पड़ेगा। अगर हम जड़ से उसका पौधे को सींचेंगे ना धीरे धीरे करके, तो वो पौधा एक दिन बहुत अच्छे फल देगा। और अगर हम बेस से ही उसमें वो चीजें सारे करेंगे तो वो पौधा, फिर जो कहते होते हैं कि बोए तुसी बबूल ते अंब खान लगे, आम का बोलते हो कि हमें मिले आम, तो वो चीजें तो होनी नहीं। सोसाइटी को, समाज को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को आगे अच्छे सहयोग के लिए हमें बेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर बेस ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होएगा। जी। तो डॉली हांडा जी, आपके सारे विचार मैंने सुने हैं, आपने इतना कुछ हासिल किया है जिंदगी में, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी सारी विचार अगर जनता ध्यान से सुने और समझे तो ये यही कहना चाहती हैं, सोसाइटी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एज अ सोशल वर्कर ये कहना चाहती है डॉली हांडा जी कि हमें महिलाओं को भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं, अपने जो राइट्स हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे घर में भी बेटा होता है, फादर होते हैं, हमें लड़कों के बारे में गलत बोलना और सोचना नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ लगे कि गलत हो रहा है वहाँ भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है, लेकिन बेवजह आवाज़ उठानी ज़रूरी नहीं है। तो इसकी वजह से भी सोसाइटी गलत रास्ते पर जा रही है, लड़कियों का गलत रास्ते पर जा रही हैं। तो इनको रोकने के लिए जो हमारे मूल हेड होते हैं सोसाइटी में, जो लीड करते हैं हमारे ग्रुप्स को, सोसाइटी को किसी भी फॉर्म में, उनका चुनाव भी सही इंसान का करना चाहिए। हमें गलत इंसान के हाथ भागडोर नहीं देनी चाहिए। तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं डॉली हांडा जी का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। तो डॉली जी, कुछ आखिरी मैसेज आप देना चाहोगे सोसाइटी को एज अ सोशल वर्कर? मैं तो सोनिया जी यही कहना चाहूँगी, अपनी जो स्टार्टिंग बच्चे हैं, जो युवा हो रहे हैं, या बेस से ही अपने बच्चों को सही शिक्षा दी जाए जी। उनको आपस में प्यार की भावना, त्याग की भावना, सहनशीलता की भावना। ये जो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं आजकल माँ, है ना, मोबाइल देख लो, डोरेमोन देख लो, या मूवी लगा दी, फाइट मूवी लगा दी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। घर पे माँ ही उनको बेस सिखाएं, जिसके साथ क्या होगा, वो धीरे धीरे उनको, जैसे त्याग की भावना कैसे सिखा सकते हैं कि हमारे गुरुओं ने, 10 गुरुओं ने कैसे अपने त्याग किया, है ना। और देशभक्ति की भावना भी भगवत सिंह जी का करें, और सभी का इनके बारे में बताया जाए। अगर उनको हम स्टार्टिंग से बताएंगे ना, तो बच्चे, हमारे जो बच्चे धीरे धीरे, जो फ्यूचर है इन्हीं का, जो हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर है जी, तो फ्यूचर अच्छा बनेगा अपना। अगर आपको नहीं सिखाओगे तो देखो बर्बादी तो वैसे ही हो रही है। तो डे बाय डे क्या है, 2026 आ गया तो 30 पर जाते जाते माशाल्लाह पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। सो अपनी सोसाइटी को अपने हाथों से ना बिगाड़ो, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, इसको सुधारो, और इसमें सुधार आपका खुद का सुधार है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉली जी।